अरे सारे लोगों के हाथ उठना चाहिए। मिंबरे रसूल पर जो हजरात है वो भी जरा हाथ उठा ले। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। ये वक्त रात का तो है, आराम करने का वक्त तो है, खामोशी का वक्त तो है, लेकिन याद रखिएगा बोलते रहिए, चूंकि बोलना जिंदगी की अलामत है। बोलते रहिए, बोलने की आदत डालिए, इसलिए कि मौजूदा दौर हिंदुस्तान की सरजमीन पर मौजूदा दौर का तकाजा यह है कि कलमा पढ़ने वाले बोलते रहें। मैं कभी भी अपनी तकरीर में, नाज़िर भाई हमेशा मौजूद होते हैं, कभी किस्से कहानियां नहीं सुनाता, और मुझे किस्से कहानियां याद भी नहीं है बिल्कुल भी, ना ही मैं करामतें सुनाता हूं, मुझे आती भी नहीं है। मैं पूरे मुल्क हिंदुस्तान की सरजमीन पर लोग मुझे जहां याद करते हैं, मैं उन्हें बस इतना पैगाम देता हूं, जिंदा रहना है तो फिर मौत से डरना कैसा, जिंदा रहना है तो फिर मौत से डरना कैसा, जंग लाजिम हो तो लश्कर नहीं देखे जाते। आज पूरे हिंदुस्तान की सरजमीन पर हालात ये हैं कि लोग ये चाह रहे हैं हमारी जबानें बंद हो जाएं, हमारी जबानें खामोश हो जाएं, हमारी जबान से एक जुमला ना निकले। लोग हमारी आवाजों पर पैरे बिठा रहे हैं, हमारी आवाज बंद करना चाहते हैं, हमारे तेवर को डाउन करना चाहते हैं, हमें खामोश कर देना चाहते हैं, हमारे आवाज को पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट तक पहुंचने देना नहीं चाहते हैं कि मुसलमानों की आवाज वहां तक नहीं पहुंचना चाहिए। मौजूदा दौर में कौम मुस्लिम की जिम्मेदारी यह है कि कौम मुस्लिम इस्लाम के दुश्मनों की आंखों में आंखें डाल के कहे, ऐ दुनिया वालों याद रखना, मेरी खामोशियों से तुम कभी धोखा न खा जाना। मोहब्बत की फजा में बोलना हमको भी आता है, अजीजों हो चुके मायूस हम दीवारे जिंदा से, कफस की तीलियों को तोड़ना हमको भी आता है। आज ये जिम्मेदारी है कलमा पढ़ने वालों की, कलमा पढ़ने वाले बोलना शुरू करें। उन्हें इस बात का एहसास होना चाहिए कि अगर कोई हमारी क़यादत करे न करे, हमारी क़यादत गुंबद खजरा से मदीने वाले मुस्तफ़ा फरमाते हैं। आज हालात हमारी निगाहों के सामने हैं, देख लो मुल्क के कोने कोने में हवा चल रही है इस्लाम के खिलाफ, मुल्क के कोने कोने में हवा चल रही है मुसलमानों के खिलाफ, मुल्क के कोने कोने में हवा चल रही है पैगंबर इस्लाम के खिलाफ। कितने लोगों ने मौजूदा दौर में यह नारा लगा दिया, बहुत ज्यादा जमाने की बात नहीं है, 2-4 साल का दौर काफी है, 2-4 साल के जमाने में हम इस्लाम को अपने पैरों के नीचे मसल देंगे, न इस्लाम बाकी रहेगा, न कुरान बाकी रहेगा, न पैगंबर इस्लाम का जो है नाम बाकी रहेगा, न इस्लाम की शान बाकी रहेगी। मैं कहता हूं तुम मौजूदा दौर में जागती आंखों से यह ख्वाब देख रहे हो इस्लाम और मुसलमान बाकी नहीं रहेंगे। अरे ये कोई नई बात नहीं है, तुमसे पहले तुम देख लो, तुम्हारे बाप अबू जहल ने भी ये ख्वाब देखा था, इस्लाम बाकी नहीं रहेगा। मगर कलमा पढ़ने वाले आज भी ये नारा लगाते हैं, फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, और शम्मा क्या तुझे जिसे रोशन खुदा। जिंदाबाद जिंदाबाद लगाए, महफिल जोड़ के नारा लगाए। अल्लाह अकबर, अल्लाह यार हाथों को उठाओ, जवाब दे सारे लोग। जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हालात हमारी निगाहों के सामने हैं, पूरे मुल्क में देख लीजिए। आज आप रमजान के महीने में तवज्जो है आपकी, मैं बस थोड़ी सी देर तकरीर करूंगा, चूंकि मुफ्ती हम्माद साहब भी जो है इंतजार कर रहे हैं और थोड़ा सा वक्त भी ज्यादा हो गया है। मुख्तसर हालात हमारी निगाहों के सामने, अभी रमजान के महीने में वक्फ बिल का मसला आया, हमारे लोग दिल्ली की सरजमीन पर पहुंचे, जंतर मंतर पर अपना मुद्दा लेकर। बहुत सारे लोगों ने कहा देखो ये आ गए दंगाई, ये आ गए फसाद करने वाले, ये आ गए माहौल खराब करने वाले। मुसलमान क्यों गए? अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान की सरजमीन के मुसलमानों का हाल ये है कि हालात कितने ही खराब हो, मगर मुसलमान आज भी मुल्क के कानून पर भरोसा करते हैं। ये हमारी पहचान है, ये हमारी पहचान है, ये हमारी शनाख्त है। हालात कितने भी खराब हो जाए,
मुसलमान कभी कानून को हाथ में नहीं लेते, मुसलमान कभी फसाद नहीं करते, इसलिए कि हमारे परवरदिगार ने हमें मना फरमाया वला तुफसिदू फिल अर्द, जमीन में फसाद न करो। तुम कहते हो कुरान में न जाने क्या लिखा है, तुम कुरान पढ़ोगे तब तुम्हें पता चलेगा कुरान में क्या लिखा है। अरे आज मेरी कौम के जवानों के हाथ अगर बंधे हुए हैं तो इसीलिए बंधे हुए हैं कि मेरे परवरदिगार ने मना फरमाया है, वरना इन कुत्तों में इतनी औकात नहीं थी जो मेरे नबी की शान में गुस्ताखी करे। हमने हर जमाने में नारा लगाया है कि मोहम्मद से वफा, तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे। ये हुजूर के गुलाम हैं, ये मुस्तफा के गुलाम हैं, डरते नहीं है, ये दबते नहीं है, ये कदम पीछे नहीं हटाते हैं। हर जमाने में कहते हैं जो जान मांगोगे जान देंगे, जो माल मांगोगे माल देंगे, मगर ये हमसे कभी न होगा नबी का चाहो जलाल देंगे। मुस्तफा के गुलाम, हालात हमारी निगाहों के सामने हैं। अभी थोड़े दिन पहले पहलगाम की सरजमीन पर हादसा हुआ, उस दिन से आप देख लीजिए मुल्क के कोने कोने में नफरत का लेवल क्या है आज। देखा या नहीं देखा? आप सब सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं, नफरत का लेवल क्या है कि नहीं साहब नाम पूछकर मारा। सियासत यही तो है, सियासत यही है। आतंकवादी ये चाहते हैं कि मुल्क में हिंदू मुसलमान के नाम पर नफरत होती रहे और मुल्क को तोड़ दिया जाए। मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं जो कहते हैं इस्लाम और मुसलमान नफरत सिखाते हैं। इस्लाम नफरत सिखाता है, मुसलमान नफरत सिखाते हैं। मेरे नबी के जमाने से लेकर आज तक तुम मुझे एक वाकया, एक तारीख ऐसी नहीं बता सकते जहां हमारी तरफ से नफरत फैलाई गई हो। लेकिन हमसे पूछना चाहोगे तो हम एक नहीं, सिर्फ हजारों नहीं लाखों ऐसी तारीख और ऐसे जुमले बता देंगे जिस जुमले से नफरत टपकती है। न तुम सदमे हमें देते, न बज़्मा राइयां होती, न खुलते राज़े सरबस्ता, न यूं रुसवाइयां होती। हमसे कहा जा रहा है नफरत फैलाते हैं मुसलमान, नफरत फैलाते हैं मुसलमान। मैं कहता हूं तासुब की ऐनक जो तुमने आंखों पे लगाई है, काश तुमने हटा दी होती तो तुम्हें पता चल जाता जहां मारने वाले आतंकवादी थे वहां जान बचाने वाला एक आदिल हुसैन भी था, जिसने जान की बाजी लगाने के बाद दुनिया को पैगाम दिया नफरत वाले नहीं, हम मोहब्बत वाले लोग। सुभान अल्लाह। तुमने तासुब की ऐनक अपनी आंखों से हटा दी होती तो तुम्हें अंदाजा हो जाता एक मरने वाला इम्तियाज था जिसने कह दिया था नहीं हम नफरत वाले नहीं मोहब्बत वाले लोग। लेकिन हैरत की बात है आपने मिजाज ऐसा बना लिया है, आपने सोच ऐसी बना ली है इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ। हमसे कहा जा रहा है नफरत फैलाते हैं ये नफरत। आपको अंदाजा भी नहीं, एक वीडियो वायरल हुआ, आपने भी देखा होगा। एक शख्स अपनी पीठ पर किसी को सवार करके लेके जा रहा था। देखा या नहीं देखा आपने? उसका इंटरव्यू सुनिए आप। उसका नाम है सज्जाद। उसका बयान रिकॉर्ड किया गया। क्या हुआ था वहां, जरा गौर कीजिए। हम क्या हैं और हमारा लेवल क्या है, हम क्या हैं और हमारे तेवर क्या हैं, हम क्या हैं और हमारे दिल की कुशादगी का आलम क्या है। सज्जाद ने कहा जब आतंकवादियों ने गोली चलाई तो मैं उस जगह मौजूद नहीं था, बल्कि मेरे खानदान में किसी का इंतकाल हुआ था, तो हम ताज़ियत की महफिल में थे। मुझे फोन आया, कहा आतंकवादियों ने हमला कर दिया है, तुम जल्दी से अपने गधे और खच्चर लेकर आओ ताकि लोगों को आबादी की तरफ मुंतकिल कर दिया जाए। आतंकवादी आ गए हैं, गोली चलाई जा रही है। मुझे बताओ आज हालत ये है जहां गोली और बारूद की बात आती है, बड़े बड़े हिम्मत और जुर्रत वाले दरवाजे बंद कर लेते हैं, अपने घर के अंदर चले जाते हैं। अरे ये मुसलमान का कलेजा है, जालियां चल रही है, गोली चल रही है, अपनों को बचाने के लिए नहीं उनको बचाने के लिए जा रहा है। तो पहलगाम में मुसलमान नहीं
बन के आए। क्या बात है। मुसलमानों के लिए नहीं, पहलगाम की सरजमीन पर जो घूमने के लिए आए। और उसने कहा मेरी वीडियो तो वायरल हो गई, लोग वीडियो बना रहे थे, वरना जितने लोग खच्चर पे सवार गधे पे हो सकते थे हमने कर दिया। और जब हमारे जानवर खत्म हो गए तो अकेले मेरी वीडियो वायरल हुई, वरना मेरे जैसे सैकड़ों थे जिन्होंने बगैर धर्म और मजहब पूछे अपनी पीठ पर सवार करके लोगों को आबादी तक पहुंचा। ये किसी और की तारीख नहीं, ये हमारी तारीख है। फिर भी हमसे ये गिला है कि वफादार नहीं, फिर भी हमसे ये गिला है। हमसे कहा जा रहा है नफरत फैलाते हैं। बताइए हमने नफरत कहां फैलाई? नफरत हम नहीं फैलाते हैं। आज मेरी कौम से कहा जा रहा है पंचर बनाने वाली कौम, पंचर बनाने वाली कौम पंचर बनाते हैं। मैं कहता हूं पंचर बनाते हैं, अरे जरा गौर से देखिए, पंचर नहीं बनाते हैं। ये हमारी तारीख है। कभी फजल हक खैराबादी बनकर मुल्क को आजाद कराते हैं, कभी किफायत अली काफी बनकर मुरादाबाद के चौराहे पर फांसी का फंदा चूमते हैं, कभी अशफाकुल्लाह खान बनकर नारा लगाते हैं। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है शोर कितना बाजुए कातिल में है। वक्त आने पर बता देंगे तुझे ये आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। अल्लाह अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत। पंचर नहीं बनाते, सिर्फ पंचर नहीं बनाते मुसलमान, कभी ब्रिगेडियर उस्मान बनकर मुल्क के लिए शहादत का जाम नोश करते हैं, कभी अब्दुल हमीद बनकर टैंकों को तोड़ते नजर आते हैं, कभी टीपू सुल्तान बनकर अंग्रेजों के हौसले पस्त करते नजर आते हैं। और मौजूदा दौर में हमारी बेटी सूफिया कुरैशी ने बता दिया है मुसलमान पंचर नहीं जोड़ते हैं। जब मुल्क की सरहद और सीमा की हिफाजत की बात आती है तो सूफिया कुरैशी ने कह दिया पंचर नहीं बनाते हैं, दुश्मनों के हौसले भी तोड़ने की जरूरत रखते हैं। क्या बात है। कोई और नहीं है, ये हम हैं, हमारी कौम हमारी बेटी है। फिर भी हमसे ये गिला है कि वफादार नहीं, फिर भी हमसे ये गिला है कि वफादार नहीं। मुसलमान नफरत नहीं फैलाते हैं, हमारे यहां तो सिर्फ मोहब्बत ही मोहब्बत है। नफरत रमजान के महीने से पहले, रमजान के महीने से पहले जनवरी और फरवरी में कुंभ का मेला हुआ। शुरू से ही बैनर लगा दिया गया नो एंट्री का बोर्ड मुसलमानों के लिए। ये हम नफरत फैलाई हमने? नो एंट्री का बोर्ड किसने लगाया? आपने। हमसे कह रहे हैं मुसलमान नफरत फैलाते हैं। हमारा हाल ये है, चले जाओ गरीब नवाज की बारगाह में, वो चौखट सबके लिए खुली है। वह हिंदू भी आते हैं, मुसलमान भी आते हैं, सिख भी आते हैं, ईसाई भी आते हैं। साल में एक बार रजब के महीने में गरीब नवाज का उर्स आता है। कोई लेटर हेड जारी नहीं होता है, कोई पैगाम निकाला नहीं जाता है। हमारे यहाँ दरवाजे सबके लिए खुले हैं, धर्म पूछा नहीं जाता है। जो अकीदत से आता है उसके खाली दामन को भर दिया जाता है। बहुत अच्छा, आला हजरत का उर्स बरेली शरीफ की सरजमीन पर आता है। कोई ऐलान लगाया नहीं जाता कौन आएगा कौन नहीं आएगा। मखदूम सिमना की बारगाह में चले जाओ, कोई नोट नहीं लगाया जाता कौन आएगा कौन नहीं आएगा। पूरे मुल्क हिंदुस्तान की सरजमीन पर देख लो, हमने अपने दिल के भी दरवाजे खोले हुए हैं, गरीब नवाज की चौखट के दरवाजे भी खोले हुए हैं। हमसे कहा जा रहा है नफरत, हम नफरत वाले लोग नहीं हैं, हम मोहब्बत वाले लोग हैं। और मैं कहता हूं अल्लाह जो करता है वो अच्छा ही करता है। मुसलमानों के लिए पाबंदी लगा दी गई, अगर मुसलमान चले जाते, क्योंकि भगदड़ भी मची थी, लोग मारे भी गए थे, आग भी लगी थी। अगर मुसलमान चले जाते तो कोरोना के जमाने में जिस तरह ठेकड़ा तेली की सरजमीन पर हमारे सरों पर फोड़ दिया गया था, कोरोना फैलाने वाली ये तबलीगी जमात है, उसी अंदाज में कहीं ऐसा न होता क्या उस जगह पर हमारे नाम पर भी, मेरी कौम के जवानों के नाम पर ठेकड़ा फोड़ दिया जाता। आग लगाने वाले ये हैं, धक्का करने वाले ये हैं,
किया, अच्छा किया, तुमने नोटिस बोर्ड लगा दिया, एंट्री नहीं है, भगदड़ मची, लोग परेशान हुए। कोई मुसलमान थे, उन्होंने अपने घर के दरवाजे खोल दिए और कहा खाना तुम्हारे लिए है, पानी तुम्हारे लिए है, हमारे घर के दरवाजे तुम्हारे लिए है। फिर भी हमसे ये गिला है कि वफादार नहीं, फिर भी हमसे ये गिला है कि वफादार नहीं। हालत ये है, उस जमाने से लेकर आज तक, पहलगाम के तारीख से लेकर आज तक, बनारस की सरजमीन पर अभी चंद दिन पहले एक 16 साल के लड़के के साथ ज्यादती की गई, मॉब लिंचिंग की गई। तकरीबन 8 लोगों ने मिलकर मारा। कितने लोगों को काम से बाहर कर दिया गया, जात बिरादरी पूछकर, नाम और मजहब पूछकर। कितने लोगों को गाड़ियों से उतार दिया गया, कितने लोगों को बसों से निकाल दिया गया, सिर्फ ये कि मुसलमान। हमने कभी ऐसा नहीं किया, याद रखिएगा। बहुत सारे लोगों ने इस मौके पर ताना दिया, कहा जब तक ये यहां रहेंगे हालात कभी नहीं बदलेंगे। किसके लिए? हमारे लिए। तवज्जो है आपकी? हमारे लिए कहा जब तक ये रहेंगे हालात नहीं बदलेंगे। जब मेरे कानों तक की आवाज आई तो मैंने कहा, मुझे याद आया डॉक्टर राहत इंदौरी का वो शेर। डॉक्टर राहत इंदौरी ने कहा था, सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है।